हेलो स्टूडेंट, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज चर्चा करते हैं यूपी स्पेशल की, और यूपी स्पेशल का ये पहला वीडियो है। और जैसे आप लोग जानते होंगे कि यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल के तहत जो है उत्तर प्रदेश में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जबकि इसका राजकीय चिन्ह आप लोग देखते होंगे एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ और धनुष तीर, जो 1938 में स्वीकृत हुआ था। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि इसका राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था, और इसमें 2 मछलियाँ क्या प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें देखते हैं 2 मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, तीर धनुष हिंदू शासक से राम का प्रतीक, जबकि इसमें 3 तरंग लाइनें, इसकी 3 तरंग लाइनें जैसे देख रहे हैं, 3 तरंग लाइनें हैं, गंगा यमुना सरस्वती के बहाव का प्रतीक है। तो इस तरह से प्रतीक से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब प्रस्तावित हुआ था। और इसके साथ साथ जो है 2 मछलियाँ से क्या अभिप्राय है, तीर धनुष से क्या अभिप्राय है, 3 ये तरंग लाइनों से क्या अभिप्राय है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बाद इसका नामकरण जो है 1838 में इसका नामकरण उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, और 1877 में इसका नाम हो गया आगरा अवध का संयुक्त प्रांत। हाँ, अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का नामकरण 1836 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1877 में इसका नाम आगरा अवध का संयुक्त प्रांत हो गया, 1937 में नाम संयुक्त प्रांत, यानी उसको शॉर्ट में यूपी ही कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम हो गया। और प्रशासनिक राजधानी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक राजधानी 1836 में आगरा थी। 36 से लेकर ये 1858 तक आगरा ही रही। 58 में राजधानी इलाहाबाद हो गई। 58 से लेकर 1921 तक इलाहाबाद ही पूरी तरह से राजधानी रही। 21 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। 1935 में पूरी तरह से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, क्योंकि विस्तार भी जानना जरूरी है। तो इसका हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार देखते हैं तो देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरी गोलार्ध में भारत है, और से लेकर इसका विस्तार है 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट से इसका विस्तार है। तो इसका इस तरह से विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। और देशांतर में देखा जाए तो 77 डिग्री 5 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में, और से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति हमारी है, उसमें यूपी जो है, हालांकि पूरा भारत ही पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसके बाद हम लोग इसकी लंबाई चौड़ाई के विषय में देखते हैं, यूपी के लंबाई चौड़ाई के विषय में। तो यूपी की लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है ये 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है
240 किलोमीटर है, और इसकी पूरब से पश्चिम लंबाई देखें तो ये लंबाई 650 किलोमीटर है। तो एक बार फिर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है। इस तरह से क्षेत्रफल देखा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, और जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33%, और जनसंख्या के मामले में देखा जाए 16.17% है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। अपने यूपी का अक्षांशीय विस्तार, अपने यूपी का देशांतरी विस्तार क्या है, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, आ सकता है। और इसकी चौड़ाई कितना है और इसकी लंबाई कितना है, या उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत की जो अपने यूपी की जो जनसंख्या है, पूरे यूपी की जनसंख्या का 16.17% भाग जो है उत्तर प्रदेश का है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, यानी वर्तमान में इसका नामकरण हो गया है प्रयागराज। पुनर्गठन जैसे हम पहले बता चुके हैं, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर इसका विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को। इसके 13 जिले अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले निकाल करके उत्तराखंड बना। इसकी राजकीय भाषा हिंदी 1937 से मान्यता प्राप्त है। राजकीय भाषा हिंदी 1947 से है, जबकि उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता 1989 में मिली। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि दूसरी भाषा, दूसरी राजकीय भाषा को मान्यता कब मिली। तो कब मिली? 1989 में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। इसका राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश 4 जनवरी 2011 को स्वीकृत हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि राजकीय पुष्प पलाश 4 जनवरी 2011 को स्वीकृत हुआ है। और राजकीय खेल हॉकी है, जैसे हमारे देश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल हॉकी है। राज्य विधान हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजकीय खेल हॉकी है और अपने देश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल हमारा द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। इसका गठन 1937 में हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राज्य विधानमंडल का गठन कब हुआ था। तो जुलाई 1937 में इसका गठन हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन आए दिन आते रहते हैं और लड़के यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। एनसीआर में शामिल यूपी के ज़िले, मैंने थोड़ा शार्ट में लिख दिया है, स्पेस की प्रॉब्लम थी। तो एनसीआर में यूपी के ज़िले 7 ज़िले जो है एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली के अंतर्गत जो है शामिल हैं। उसमें ये ज़िले हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बागपत और मुजफ्फरनगर। और ये 5 ज़िले और प्रस्तावित हैं एनसीआर में। शामली है, मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है। तो ये ज़िले जो है, ये ज़िले 5 ज़िले जो है प्रस्तावित हैं। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, कितने ज़िले जो है एनसीआर में शामिल हैं, या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कितने ज़िले एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग इसकी देखते हैं सीमावर्ती जो ज़िले हैं वहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है, ये प्रारंभ होती है सहारनपुर से।
सहारनपुर से लेकर के ये कुशीनगर तक, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक ये फैला हुआ है। तो अपने ये सहारनपुर यूपी का एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, जिसकी सीमा जो है 3 राज्यों के साथ लगती है, और वो राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो ये जो है एक ऐसा ज़िला है यूपी का जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। एक बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, थोड़ा हम इनके उत्तरी पॉइंट और उत्तरी ज़िले, दक्षिणी ज़िला, पूर्वी ज़िला, पश्चिमी ज़िला पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला जो अभी हम चर्चा कर रहे थे सहारनपुर है, और इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। ये सीमा है इधर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम की तरफ से हरियाणा की सीमा लगती है। तो सहारनपुर यूपी का एक ऐसा ज़िला है जो सबसे उत्तरी, यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है, और इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ये यूपी ही नहीं बल्कि भारत का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। और एक और विशेषता यहाँ इसकी है सोनभद्र की, कि सोनभद्र अपने यूपी का दूसरा बड़ा ज़िला है, जबकि सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। यूपी का दूसरा बड़ा ज़िला सोनभद्र है। तो सोनभद्र से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है, यूपी ही नहीं बल्कि भारत का एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। इधर पश्चिम की तरफ बिहार है, फिर झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो भारत का यूपी का उत्तरी ज़िला सहारनपुर, दक्षिणी ज़िला सोनभद्र, पूर्वी ज़िला बलिया है और पश्चिमी ज़िला शामली है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला बलिया, पश्चिमी ज़िला शामली है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग यहाँ से भी इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसकी सीमाओं के विषय में। तो सीमा के विषय में हम लोग देखते हैं, जैसे सहारनपुर से मैंने शुरू किया था। सहारनपुर इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है, ये इन ज़िलों की संख्या 7 है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से ज़िले उत्तराखंड की सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो एक बार फिर देख लीजिए, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये 7 ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कभी भी फ्यूचर में यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, उत्तराखंड की सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला यूपी का कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य जो है बिजनौर, सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो ज़िला है बिजनौर है। बिजनौर उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला बिजनौर है। सबसे छोटा ज़िला जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है वो है रामपुर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फ्यूचर में होने वाले एग्जाम, खासतौर से पीसीएस की दृष्टिकोण से। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के यूपी के कुछ ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इन ज़िलों की संख्या 7 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। पीलीभीत एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है और उत्तराखंड के साथ भी लगती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा, यूपी का कौन सा ज़िला है जो नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। तो ज़िला कौन सा है? पीलीभीत है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, तो ये नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच,
श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 7 ज़िले हैं। एक बार फिर देख लीजिए, 7 ज़िलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी अपने यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से कभी भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले यूपी के कौन कौन से ज़िले हैं। या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के वे ज़िले जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज़िला जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लखीमपुर खीरी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला भी सबसे बड़ा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है वो श्रावस्ती है। सबसे छोटा ज़िला जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है वो ज़िला श्रावस्ती है। तो ये सबसे बेस्ट है। कभी भी क्वेश्चन यूपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या है। तो ये मैप में आपके लिए बना हुआ है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। आइए हम लोग अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के वे ज़िले जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, इनकी भी संख्या 7 है। इन ज़िलों की भी संख्या 7 है। तो इन ज़िलों को हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। कुछ ये महाराजगंज एक ऐसा ज़िला है जो नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि वो यूपी का कौन सा ज़िला है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सा ज़िला है? ये महाराजगंज है। इसके बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये इन ज़िलों की संख्या 7 है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं? तो कितने संख्या है? वो 7 है। और कौन सा ज़िला नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, बिहार के साथ भी बनाता है? ये महाराजगंज है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बिहार की सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है यूपी का? तो सबसे बड़ा ज़िला सोनभद्र है। सोनभद्र अपने यूपी का दूसरा बड़ा ज़िला भी है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये बिहार के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला सोनभद्र है और सबसे छोटा ज़िला देवरिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिहार के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा यूपी का ज़िला सोनभद्र, सबसे छोटा ज़िला देवरिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये उत्तरी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर स्थित जो यूपी के ज़िले हैं, सोनभद्र से लेकर यहाँ तक आगरा तक, ये सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्यों की उत्तर प्रदेश के ज़िलों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा भी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इन ज़िलों की संख्या 11 है। और यहाँ से देखा जाए क्रम, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। तो इस तरह से सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश की सीमा पर उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले स्थित हैं। वे ज़िले इस तरह से हैं, ज़िलों की संख्या 11 है। सबसे बड़ा ज़िला जैसे बता चुके हैं कि सोनभद्र जो है अपने यूपी का दूसरा बड़ा ज़िला है। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा ज़िला ये है, सोनभद्र है। और सबसे छोटा ज़िला जो है वो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो ये जालौन है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की उत्तर प्रदेश की सीमा जो राजस्थान के साथ लगती है। जो ज़िले यूपी के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 2 है। कौन कौन से ज़िले हैं? यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश के कौन से 2 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जो ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो ये है आगरा और मथुरा।
देखिए आगरा यूपी का एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला हम देखते हैं अब यूपी के वे ज़िले जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है, इनकी संख्या 6 है। तो आइए हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं। ये अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, ये 6 ज़िले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं और हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले ये ज़िले हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन किन ज़िलों की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, किन किन ज़िलों की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। तो अपने यूपी के 2 ज़िले हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध को नोएडा भी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी सीमा जो है 2 ज़िलों के साथ लगती है यूपी दिल्ली की। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये उत्तर प्रदेश अपने भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है और ये सीमा जो है 8 राज्यों के साथ लगती है। तो आइए हम लोग देखते हैं उनकी संख्या इस तरह से है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ लगती है नेपाल के साथ, ये 2 हो गया। और इधर 3 हो गया बिहार, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 हो गया और हरियाणा 8 हो गया। 8 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश जो है, अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भी है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो बस आज का पहला इंट्रोडक्शन यहीं तक, इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।